What's up YouTube family? Welcome back to the channel. As you all know, my name is Rajat Arora and this channel is all about commerce. हम लोग आपके पास लेकर आते हैं वीडियोस रिगार्डिंग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको यूट्यूब की तरफ से सारी नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो देखो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो बात शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज कॉमन मिस्टेक्स इन अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। मतलब कि मैं इतनी सारी कॉपीज चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सारा हार्डवर्क करा है, उसके बावजूद भी जो मार्क्स उसको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, एग्जाम भी आपका अच्छा हुआ, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी फुल ऑन फुल की थी, मतलब कि आपको पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो 100% मार्क्स कंफर्म्ड है। बट जब मार्क्स आए तो वो जितनी उम्मीद थी एज पर द एक्सपेक्टेशंस नहीं आ पाए। वो क्यों होता है? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं, उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, और वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी हिंट दूंगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा जिससे आपका एग्जामिनेशन भी बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है या जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो आती है जो आप लोग अकाउंटेंसी में करते हो वो है ओवर राइटिंग। गाइस ओवर राइटिंग को प्लीज टोटली अवॉइड करो। अगर आपके अमाउंट में कुछ मिस्टेक हो रही है तो आपको एक सिंगल लाइन से उसको कट करना है और उसके बाद दोबारा वो पूरी अमाउंट लिखनी है। ऐसा मत करो यार कि आप उसी के ऊपर ओवर राइटिंग कर रहे हो, आपने 6 को 9 बनाना है तो उसी के ऊपर आप 9 बना दोगे, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो उसको बिल्कुल कट कर देता है, वहां पे आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाते। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपने नहीं करनी है वो है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग को बिल्कुल अवॉइड करिए गाइस। अगर आपकी एंट्री में कोई मिस्टेक है तो उसको पूरा कट करो और दोबारा से उस चीज को करो। अगर ओवर राइटिंग करोगे तो कोई भी मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। तो ये था पहली चीज। सेकंड थिंग जो आपको याद रखना है, फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स को बहुत ध्यान से समझना है। एक एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, कौन से फॉर्मेट में कौन कौन से कॉलम्स आते हैं वो आपने बहुत अच्छे से समझने हैं, और सारे फॉर्मेट्स बहुत प्रॉपरली, बहुत क्लीन मैनर में आपने वहां पे बना के आने हैं। क्योंकि फॉर्मेट गाइस प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी टीचर उतना खुश होगा आपकी कॉपी से, और उतने चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फॉर्मेट्स का ध्यान रखो, स्केल यूज करो, अच्छे से लाइंस बनाओ और कोई भी उसके अंदर मिस्टेक मत करो, कोई भी कॉलम मिस मत करो। देखो यार, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, जनरल फॉलियो, कॉमन चीजें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। लेजर फॉलियो, जनरल फॉलियो, इनवॉइस, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग भूल जाते हो। तो फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से याद रखो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं फॉर्मेट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सारे फॉर्मेट्स पे आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर होगा ऐसा तो मैं वो वीडियो भी ले आऊंगा, क्योंकि हमारा काम ही आपको सपोर्ट करना। आपका इतना सारा प्यार मिलता है तो हम आपके लिए कोई काम क्यों ना करें। तो बताना जरूर। और अब ध्यान रखना, फॉर्मेट्स में गलती नहीं करनी। 2 चीजें ध्यान रखिए आपने, ओवर राइटिंग नहीं करनी, फॉर्मेट्स बहुत क्लियर बनाने हैं। तीसरी चीज के लिए बात करते हैं। थर्ड थिंग गाइस, नरेशंस। आप लोग जनरल एंट्री करते हो, नरेशंस भूल जाते हो। क्यों भाई? नरेशंस भी तो पार्ट है, नरेशंस भी तो सॉल्यूशन का पार्ट है। उसको कौन लिखेगा? क्या बराबर वाला आएगा क्या? नहीं ना, नरेशंस भी आपने ही लिखनी है गाइस। नरेशंस को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितना आप सॉल्यूशन को दे रहे हो। अगर आप कोई एंट्री पास ऑन कर रहे हो तो उसको नरेट भी तो करो, बताओ तो आपने करा क्या है, किस चीज की एंट्री है। नरेशन को ड्यू इंपॉर्टेंस दो गाइस। नरेशंस मिस कर जाते हो, मार्क्स कट जाते हैं। नरेशंस को ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से सारी नरेशन लिख के आनी है सारी एंट्रीज के पास। अब चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो होता है वर्किंग नोट्स। गाइस वर्किंग नोट्स क्यों नहीं बनाते हो आप लोग? वर्किंग नोट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। गाइस सॉल्यूशन, आपने कोई प्रॉब्लम है, आप डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो, आपने डेप्रीसिएशन में पूरा SLM WDV अच्छे से करा, लेकिन जो उसके वर्किंग नोट्स हैं वो आपने शो ही नहीं करे, तो 8 मार्क का क्वेश्चन, आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक करा, आपको 6 मार्क मिलेंगे, आपको 5 मार्क मिलेंगे, आपको 7 मार्क मिलेंगे, आपको 8 on 8 नहीं मिलेंगे गाइस, नहीं मिलेंगे। वर्किंग नोट्स को बहुत ध्यान में रखो। मार्क्स देते टाइम एग्जामिनर, इवन हम लोग भी जब कॉपीज चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार वर्किंग नोट्स कहाँ है। वर्किंग नोट्स पार्ट ऑफ सॉल्यूशन माना जाता है गाइस, सॉल्यूशन का पार्ट माना जाता है। ध्यान दो, वर्किंग नोट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एक्चुअल सॉल्यूशन है।
तो बहुत अच्छे से पूरे वर्किंग नोट्स दिखाओ, वर्किंग नोट्स को मिस मत करो। वर्किंग नोट्स मिस करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंट आपने बना दिया, बैलेंस शीट आपने बना दिया, उसके ऊपर क्या लिखना है, कौन सी चीज कब बन रही है। देखो ध्यान रखो, अकाउंट्स जो होते हैं वो फॉर अ पीरियड के लिए बनते हैं, मतलब पूरे पीरियड के लिए बनाया जाता है कि अकाउंट्स बनाए हमने, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए बनाए, तो उसके ऊपर लिखा जाता है फॉर द पीरियड एंडिंग दिस दिस एंड दिस। जो भी डेट है वो आप लोग लिख सकते हो। बट बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ऐसी चीजें एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती हैं, तो इसके ऊपर एज एट या एज ऑन 31 मार्च दिस ईयर इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं गाइस जो इस वीडियो में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनको ध्यान रखोगे तो फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रहेगा क्या, अकाउंट बना दिया, अकाउंट के ऊपर जो हेडिंग देनी है वो गलती मत करो। फॉर एग्जाम्पल आप कैश बुक बना रहे हो और राम की कैश बुक बना रहे हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में लिखो कैश बुक ऑफ राम फॉर द ईयर एंडिंग दिस दिस एंड दिस। इस तरीके से आप काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो अकाउंटेंसी में आप मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योर करते हो। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर जाते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। मतलब कि आप डिजर्व करते हो बट तब भी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत सारे मार्क्स कटवा जाती हैं। चलिए अगली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, टोटलिंग मिस्टेक। गाइस टोटल भी आप लोग सही नहीं कर पाते हो। एक मैं समझता हूँ एग्जाम प्रेशर होता है, एक वहां पर अलग सा प्रेशर होता है कि हम टोटलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, बट बी काम, पानी पियो। एग्जामिनेशन में आप वाटर बॉटल लेके जाओ अपनी, अगर वाटर बॉटल आपके यहाँ अलाउड नहीं है तो स्कूल में या जहां पर भी आपका सेंटर है वहां पर आप पानी अरेंज करवाओ और टेक वाटर कंटिन्यूअसली। आप पानी पीते रहो, वो आपको काम रखेगा और उस सिचुएशन में आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, टोटलिंग मिस्टेक नहीं होगा। कामली एग्जाम देना है, कोई प्रेशर नहीं लेना, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रिपरेशंस बहुत अच्छी है, बस ध्यान रखो बी काम, एग्जामिनेशन अच्छे से करो, अपना काम माइंड के साथ, चिल माइंड के साथ बढ़िया करके करो यार, सब आता है यार हमें, बढ़िया करके आएंगे एग्जामिनेशन, टोटलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि टाइम कितना लेना है, ये बात मैं बताऊंगा और ध्यान से समझो इस चीज को। अब आपने टाइम कितना लेना है, अगर आपने एग्जाम ऑन टाइम पूरा करना है तो आप किस तरीके से करने वाले हो, देखो लास्ट है वीडियो का और बहुत इंपॉर्टेंट बात बनाने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनका पेपर ऑन टाइम पूरा नहीं हो रहा। ऑन टाइम पूरा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग कहीं किसी क्वेश्चन में उससे ज्यादा टाइम दे देते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है। तो गाइस आपने क्या करना है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई करो 1.5 टाइम से। मतलब कि फॉर एग्जांपल वो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ये आता है 9। आपने वो क्वेश्चन 9 मिनट्स में करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 4 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, ये आता है 6, तो आपने वो क्वेश्चन 6 मिनट्स में करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है 8 मार्क का तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 वो आता है 12, आपने वो क्वेश्चन 12 मिनट्स में करना है। तो जितने भी मार्क का क्वेश्चन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी उतने मिनट्स में आपने वो क्वेश्चन करना है। मैं डैम श्योर हूं आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और आपके पास मिनिमम टू मिनिमम हाफ एन आवर बच जाएगा, जिसमें आप सारा रिवीजन कर सकते हो गाइस। रिवीजन बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में रिवाइज करो आखिरी का आधा घंटा, आराम से सिली मिस्टेक्स अपनी देखो कि हम लोग कुछ टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्या हमने हर अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा है, मत भूलना हर अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट, साथ साथ लिख के चलो, सारी चीजें तरीके से करो, टोटलिंग मिस्टेक्स मत करो, ओवर राइटिंग मत करो, फॉर्मेट्स क्लियरली बनाओ और बहुत अच्छा एग्जाम करके आओ गाइस। वीडियोस में तो हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों की देखते हैं वो भी आपको बताएं। तो ये गाइस थी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कि आप लोग करते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है ना कि हम लोग भूल जाते हैं। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करो पेपर पे और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने एग्जाम देना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है गाइस। बहुत जल्दी आप लोग 12th में आ जाओगे, ये वीडियो स्पेशली क्लास 11 के लिए है। तो 12th में भी हम लोग बात करेंगे, इसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, 2019 को बड़ा बनाएंगे गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और लोगों को चैनल के बारे में बताना।
थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपको नई वीडियोस के साथ बहुत जल्द।